28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशा बड़ा क्लियर था। कमीशन के सामने अगरचे उनके रीजंस का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासिर होगी। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासिर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई इस कमीशन के सामने हम पेश हुए। जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर ले। कमीशन ने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तिदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्जी और मंशे के बगैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर ले। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आइन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली विदाउट हियरिंग जज, विदाउट रीजंस और अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से
जजेस का ट्रांसफ़र करना आज़ाद अदलिया की खिलाफ साजिश है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमने आज इसकी मुखालिफत में वोट दिया है। अली जफर साहब एक दो मिनट बयान करना चाहूँगा। जजेस का मैं एक जजेस के अलावा मैं आज एक खान साहब की सेहत के बारे में ये अर्ज करूँ साहब, आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब की सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा और मुझे ये बताया गया कि उसको आई के इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, KPK गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है बुशरा बीबी और खान साहब को फिलपोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उनका इलाज और टेस्ट उनके ज़ाती मालिज की ज़ेर निगरानी ख़ानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज भी ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूँगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता, ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और उसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन लें। अवाम की जज्बात को ना करे, अवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। ये सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी खतरा हो। गौर साहब, आपसे रब्ता कौन करता है? जी, मैं ये पहले बात है, तो मैं फिर आज के दिन कॉल की गई थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्विजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है, वो जायज़ बात है। वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को, उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता है। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान है, हमारा मौक़िफ़ ये है, PTI का मौक़िफ़ ये है, और मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी जिक्र किया। और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें, उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर,
تو یہ عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا. عدلیہ کیوں ایک طرح سے عدلیہ کی ریپوٹیشن کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کریں گے جس طرح ایک پولیس افسر کو کرتے ہیں یا ایک کسی اور سول سرونٹ کو کرتے ہیں, تو وہ پھر عدلیہ کی جو ریپوٹیشن ہے, عدالت کی جو ایک طرح سے اعتماد ہے لوگوں کا, وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی آزادی کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے. تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے, ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا. لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی, ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی. آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں. ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور ہمارے خیال سے یہ جو رولز ہیں جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گور صاحب نے, اگر آپ نے رولز ہی نہیں بنائے کہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کو کس کا طریقہ کار ہونا چاہیے, تو یہ تو پھر ایک طرح سے آربٹرینس ہے. اس کو ہم قانون میں سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہوتی, غیر قانونی ہوتی ہے ایسی چیز جہاں آپ اپنی من مانی کریں. ٹرانسفر کے معاملے میں من مانی نہیں ہو سکتی. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ ٹرانسفر ہے اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے؟ آپ حکومت کو جوڈیشل کمیشن کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ کیوں کلین چٹ دے رہے ہیں آپ وہ دونوں؟ تو ہم نے یہ کہا نا, یہ کیا باتیں آپ نے کی ہے آپ بلا وجہ وہ میں نے نہیں, خود انہوں نے ہم یہ کہہ رہے ہیں, ایک بات سنو, ہم نے یہ کہا ہے کہ جس ججز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور جج کے ٹرانسفر کے جو جنون ریزن آرٹیکل آئین کا جو کہہ رہا ہے کہ اس ریزنز کی وجہ سے یہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, وہ ریزنز ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بلا وجہ بدنیتی نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ آپ کے نزدیک یہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو دیکھیں یہ غیر قانونی اس لیے ہے سمپلی کہ آپ نے بدنیتی ہے یا نہیں؟ جواب ہی, آپ نے ریزن ہی نہیں دیا. آپ نے کوئی جب وجہ نہ دیں تو اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کو میں کیوں آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے یا آپ کو میں کیا ہیئرنگ دوں گا؟ وہ ہم اس پہ بھی جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی کو ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کریں ایسی ٹرانسفر کے اوپر, اگر آپ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جس کے اندر آپ کسی کو ہیئرنگ نہیں دیں گے, آپ اس کو سنیں گے نہیں, تو یہ ہمارا موقف تھا کہ آپ ہیئرنگ دیں, آپ ریزنز دیں, آپ وجوہات دیں, اور اس کے اوپر آپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی میجورٹی ووٹ سے یہ ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں وہ تو ان کیمرہ ہیں, اس کے اوپر تو ہم ذکر نہیں کر سکتے. ہم آپ کو موقف اپنا دے سکتے ہیں ضرور, لیکن جب آ جائیں گے اس کی منٹس تو اس کے بعد آپ کو سارا علم ہو جائے گا. اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا آپ سے رابطہ کیا گیا تھا صبح, بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا اسپتال رات کو, تو گورنمنٹ سے کون ہے جو آپ سے رابطہ کرتا ہے, بتاتا ہے خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں؟ کتنے بجے کیا گیا؟ وہ میرا خیال ہے کوئی پونے 11 بجے کے قریب ٹائم تھا, اسی وقت مجھے کیا گیا تھا. لیکن یہ ابھی صبح آج میں نے کیا تھا, اس وقت کے ٹائم پہ انہوں نے مجھے میسج آیا تھا. ہاں مجھے سویلین پرسن ہے لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ گورنمنٹ ہے یا, لیکن اپنا گور صاحب کیا جی. جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک نہیں منٹ جیل انتظامیہ سے میرا کوئی جیل بات سنو نا. یہ وفاقی وزیر ہے جو رابطہ کرتا ہے. اپنا آپ گور صاحب یہ بتا دیجئے کہ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جی ہے, بالکل سر, آپ اس کو بدنیتی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو میں کے طور پہ بھی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ بھی اس کی رائے دیجیے. دیکھیں یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں, یہ ہر کے بالکل کر سکتے ہیں آپ سپریم پارلیمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پارلیمنٹ نے جب کہی ہے تو میں آپ کو پارلیمنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ اس بات سے مبرہ, بات سنیں تو صحیح نا, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئینی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس بات سے مبرہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مطلب پیڈے آپ ان کو اٹریبیوٹ کرے. اور آصف سعید کوسا صاحب نے ججمنٹ دے کر کے یہ کہا تھا جب سندھ ہائی کورٹ کے کیسز ٹرانسفر کے آئے اور شولڈر پروموشن ہوا کرتی تھی اور شولڈر پروموشنوں کے لیے قانون سازی ہوئی اور 3 لا آئے, تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ان قانونوں کو یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, بس ساتھ آصف سعید کوسا نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ گڈ فیتھ میں ہوا. یہ سارا کچھ بیڈ فیتھ میں. اور کیا ہوتا ہے ججز کو گھر بھیجنا, ان کو ریزن نہ دینا, سینئر جج یہ دیکھو وہ الگ بات ہے. لیکن اینی وے یا تو ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ لا تو لا ہوتا ہے نا. جو 2 نام واپس لیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے,
उसकी कोई रीजनिंग नहीं, देखिए ये रिक्वेजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्वेजिशन थी, अच्छा, पांचों ने वापस ले लिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है और इसको आप फैसला नहीं जुडिशल किया काउंसिल सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो वो आप करते हैं कि नहीं? नहीं, एज अ मेंबर वो तो अलग बात है। आप हम उनके तो आए, वकील बनेंगे? आप ऐसा देखिए, मतलब अगर करेंगे? कोई चैलेंज करते हैं मैं आपको बताऊं, वकील- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ। तो चैलेंज हमने कहाँ कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन से वो मैटर अभी तक वो है, क्या किस तरीके से 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में, और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया, और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पोर्टेंट मैटर था, मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की, हमने कभी जजेस को यस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस अदाल और रसूल की बात। आपने बैरिस्टर साहब को क्या- बैरिस्टर साहब ये बताइए, बैरिस्टर साहब ये बताइए। गौर साहब, अब एक मिनट चले जाइएगा, सुन तो लें। आप आईनी जिम्मेदारियां सियासी जमात की मंजूरी से अदा करें। मेरा दो है, बैरिस्टर बाबर सत्तार वहाँ पे होंगे, क्वालिटी ऑफ जजेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो बाबर सत्तार साहब की बात बात तो सुलूक की है ना, बात तो सुलूक क्या लेकिन होता है? blessing उसूल, प्रिंसिपल। ये सलूक और रसूल है, तो प्रिंसिपल कैसे देना?